आज देश में 76वें गणतंत्र दिवस का उत्सव। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तिरंगा फहराएंगी। कर्तव्य पथ पर भव्य परेड की तैयारियां भी हो चुकी है। इसके अलावा अगर बात की जाए, आज कर्तव्य पथ पर भारत की आन बान शान को पूरी दुनिया देखेगी, जहां पर तीनों सेनाओं के जवान एक दूसरे से कदम ताल करते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि इस बार इस कर्तव्य पथ पर परेड के अंदर 75वीं वर्षगांठ संविधान दिवस की और 76वें गणतंत्र दिवस के सेलिब्रेशन में कुछ नई चीजें भी इस बार कर्तव्य पथ पर दिखाई देंगी। जैसा अब की बार जो ट्राई सर्विस है, थल सेना, नभ सेना और नौसेना, इन तीनों सेनाओं की एक झांकी निकाली जाएगी, जो देश की सुरक्षा, देश के सशक्तिकरण को दिखाती हुई यहां पर होंगी। और देश के कोने कोने से आज ऐसी बेहद खूबसूरत तस्वीरें गणतंत्र दिवस के सेलिब्रेशन की सामने आ रही है। हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई जिसमें पूरा देश तिरंगे की रोशनी से नहाया हुआ था, तिरंगे की रोशनी में जगमगाया हुआ था। वो तस्वीरें भी दिखाई और ये टीवी स्क्रीन पर जो आप तस्वीर देख रहे हैं उसी लाल चौक की है, जहां पर इतिहास में जिस तरीके से तिरंगा फहराते वक्त जिस तरीके से टेररिस्ट एक्टिविटी रही, लेकिन अब वही लाल चौक तिरंगे की आन बान शान बना हुआ है। जिस तरीके से वहां पर युवा सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस की परेड में अब कुछ ही समय बाकी है और कुछ देर बाद आपको सीधे दिल्ली के कर्तव्य पथ पर लिए चलेंगे, जहां पर गणतंत्र दिवस की झांकी, गणतंत्र दिवस पर जवानों के शौर्य पराक्रम की झलक, भारत किस तरह से आत्मनिर्भर बनता जा रहा है हर एक फील्ड के अंदर। खासकर अगर डिफेंस सेक्टर की बात की जाए तो भारत के जो वेपन्स हैं आज कर्तव्य पथ पर दिखाई देंगे। इसके अलावा विभिन्न राज्यों की झांकियां, विभिन्न राज्यों की संस्कृति, धरोहर भारत की विकासत। चूंकि अब की बार थीम रखा गया है स्वर्णिम भारत, धरोहर, विरासत और विकास। भारत ने पिछले 75 से 76 साल में किस तरीके से प्रगति की है, किस तरह से विकास किया है, किस तरह से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ा है, उसकी झलक आज कर्तव्य पथ पर दिखाई देगी। इसके अलावा अगर तमाम राज्यों की बात करें तो तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी मुख्यालय पर, इसके अलावा मुख्यमंत्री कार्यालय पर ध्वज फहरा रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी झंडा फहरा रहे हैं अपने अपने सीएम ऑफिस के अंदर। और इसके अलावा लेकिन जो सबकी निगाहें हैं वो टिकी हुई है कर्तव्य पथ पर कि आखिरकार कब कर्तव्य पथ पर परेड शुरू होगी। एक तस्वीर राज्यों के अंदर किस तरीके से सेलिब्रेशन किया जा रहा है और दूसरी तस्वीर देखी किस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे जवानों ने ध्वज फहराया है, झंडा फहराया है और एक सैल्यूट के साथ। तो ये तस्वीरें अपने आप में साफ संदेश देती है भारत गणतंत्र दिवस 75वीं वर्षगांठ संविधान की और कुछ नई बातें भी, कुछ नई चीजें भी कर्तव्य पथ पर। और ये दो तस्वीरें आप लाइव देख पा रहे हैं। एक तस्वीर दिल्ली से है जहां पर इंडिया गेट, और देख सकते हैं अब कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो समर स्थल है, जो हमारा वॉर मेमोरियल है, वहां पर पहुंचेंगे। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फिलहाल वहां पर मौजूद है। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री भी पहुंचेंगे और ये काफिला आप देख सकते हैं कुछ ही देर में प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। ये काफिला प्रधानमंत्री का है और वहां पर रक्षा मंत्री पहले से ही मौजूद है। दूसरी तस्वीर है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की। तो ये दिल्ली से सीधी लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला धीरे धीरे वॉर मेमोरियल की तरफ बढ़ता हुआ, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले से मौजूद है, हमारे सीडीएस पहले से मौजूद है, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष पहले से वहां पर मौजूद है प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और
कर्तव्य पथ पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले वॉर मेमोरियल जाएंगे, वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे हमारे वीर शहीदों को और उसके बाद जाएंगे कर्तव्य पथ पर सलामी मंच के पास। वहां पर रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री साथ में मिलकर राष्ट्रपति मुर्मू का और अब की बार के जो चीफ गेस्ट है गणतंत्र दिवस के इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो का अभिनंदन किया जाएगा, स्वागत किया जाएगा। तो ये दो तस्वीरें, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पहुंच चुका है, दूसरी तरफ हमारे एनसीसी के जो कैडेट्स हैं वो भी आज कदमताल करते हुए दिखाई दिए थे। हमारे सेना के जवान जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर सैल्यूट के साथ, राष्ट्रीय गान के साथ ध्वज को फहराया गया है। तो दो तस्वीरें जो भारत के जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक किस तरीके से सेलिब्रेशन किया जा रहा है उसकी झलक दिखा रही है। तो प्रधानमंत्री अब नीचे उतर चुके हैं, रक्षा मंत्री ने उनका स्वागत किया है और देखिए हर बार प्रधानमंत्री का जो साफा होता है उस पर कुछ ना कुछ खास होता है। हर बार जब भी गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री साफा पहनते हैं कुछ ना कुछ नयापन होता है। पिछली बार हमने देखा था उसमें गुलाबी रंग था, गुलाबी रंग जो नारी शक्ति को प्रेजेंट करता है वो पहना था। अब की बार के अगर साफे की बात की जाए तो नारंगी और पीला कलर का ये मिश्रण है। ये तस्वीरें, दो तस्वीरें आप देश के अलग अलग कोनों से। पहली तस्वीर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉर मेमोरियल पहुंच चुके हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ उनके साथ है, सीडीएस वहां पर मौजूद है, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष वहां पर मौजूद है। दूसरी तस्वीर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद है कार्यक्रम के अंदर। तो ये दो तस्वीरें आप लाइव देख पा रहे, एक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की और दूसरी जो भारत का दिल कहा जाता है कि जो सियासत है दिल्ली की वो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके साथ राज्य की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब आगे बढ़ते हुए जहां पर वो वीर शहीदों को, जो वीर गति को प्राप्त हो गए, जो देश की रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राणों का न्यौछावर कर दिया, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके अलावा जो डिजिटल पुस्तक है उस पर हस्ताक्षर करेंगे, जो आगंतुक पुस्तिका है उस पर भी हस्ताक्षर करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। और प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं वॉर मेमोरियल पर और अब कुछ ही क्षण के बाद श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे हमारे शहीदों को। और उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद है और गार्ड अपने हाथ में पुष्प लेकर, वो पुष्प जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्पित करेंगे हमारे वीर शहीदों को। और धीरे धीरे वॉर मेमोरियल की तरफ बढ़ा जा रहा है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि अर्पित करने वाले हैं। वहां पर लास्ट पोस्ट की धुन भी बजाई जाएगी। यहां पर जो हमारे वीर जवान शहीद हो गए, वीरगति को प्राप्त हो गए, उनके लिए 2 मिनट का मौन भी रखा जाएगा। और मैं अपने दर्शकों से भी अनुरोध करना चाहूंगी, जब ये 2 मिनट का मौन रखा जाए तो अपने अपने घर में, हम भी यहाँ पर स्टूडियो के अंदर जो है 2 मिनट का मौन रखेंगे उन वीर शहीदों के लिए। तो प्रधानमंत्री ने पुष्पांजलि अर्पित की है। यहाँ पर सलामी देते हुए जवान गार्ड सलामी दे रहे हैं और उल्टा शस्त्र उन वीर शहीदों के सम्मान में किया जाता है जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया है, जो देश की रक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए। इसके अलावा हमारे आज़ादी के उन वीर सपूतों का भी नमन, उन महापुरुषों को भी नमन जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई एक लंबे संघर्ष के बाद। तो प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि अर्पित कर दी है, एक सैल्यूट के साथ यहाँ पर सम्मान किया गया है और यहाँ पर ये लास्ट पोस्ट की धुन बजाई जाती है। इसके बाद यहाँ पर 2 मिनट का मौन रखा जाएगा, राष्ट्रीय गान होगा। तो आज देश की और संस्कृति को समेटते हुए यह केवल विविधता में एकता का उदाहरण है। पूरे विश्व के लिए भी गणतंत्र की एक मिसाल है। हमारी इसी सांस्कृतिक विरासत का एक उत्सव इन दिनों प्रयागराज में महाकुंभ के रूप में पूरी दुनिया को देखने को मिल रहा है। इस समय मुझे एक कविता की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। गोद खेलती नटखट नदियां पावन यमुना गंगा हैं, चंदन की माटी से महके मातृभूमि की को वंदन है।
कोटि कोटि भारत वालों का सुंदर सा यह नंदन है। हमारा गणतंत्र भी राष्ट्र की इसी एकता का संदेश देता है। इसी संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान अभियान चलाया जा रहा है। इसमें संविधान निर्माताओं के योगदान का सम्मान किया जा रहा है। सबको संविधान के मूल्यों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। भाइयों बहनों, गणतंत्र दिवस का पावन पर्व आत्म विश्लेषण करने का भी दिन है। आज आजादी के बाद से पिछले 70 वर्षों में देश विश्व की बड़ी शक्तियों में शुमार हो गया है। आज हमारा देश अपनी उन्नति प्रौद्योगिकी के बल पर न केवल मिसाइलें बना रहा है, बल्कि सूर्ययान, चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशन सफलतापूर्वक पूरे कर रहा है। हाल ही में हमने अंतरिक्ष में 2 सैटेलाइट्स को जोड़ने में सफलता हासिल की है। यह क्षमता हासिल करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश है। इससे हर भारतवासी गौरवान्वित हुआ है। भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक उतारने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना है। हमारा यान आदित्य L1 सूर्य की कक्षा में स्थापित होकर सूर्य का अध्ययन कर रहा है। इससे पहले भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश हित में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। जम्मू एवं कश्मीर ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 75 ਵਰੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੂਕਾ ਲਹਿਰ, ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ, ਗਦਰ ਲਹਿਰ, ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ, ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਵਰਗੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਤਾਂ 100% 100% ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਾਸੋਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ, ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ, ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ, ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੈਂਕੜੇ ਯੋਧੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ। ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਊਚ ਨੀਚ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ 7.5 ਦਹਾਕੇ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਝੱਲਿਆ। ਸੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੋਹਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 60% ਪੰਜਾਬੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕੇ ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਲਹਿਰਾਂ ਹੋਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦਾ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਕੋਈ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਸੌਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਧਰਨੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਰਨ ਵਰਤ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ
ताकि साडे ट्रैक्टरां दे मूँह जिहड़े ने ओह दिल्ली दी बजाय अपने खेतां वल रहन। खेतां दा राजा कहा जाता ट्रैक्टर नूं, तो खेतां 'च चंगा लगदा। साडे पंजाब नाल कई जगह ते समय समय दियां सरकारां ने वितकरा भी किया। जे मैं मौजूदा गल करां तां रूरल डिवेलपमेंट फंड जिहदे नाल पंजाब दीयां सारियां मंडियां ते मंडियां नूं जाण वालियां सड़कां बनदियां ने, रूरल डिवेलपमेंट फंड का लगभग 5500 करोड़ रुपया जो हक बनता पंजाब का, उन्होंने केंद्र सरकार ने बिना वजह रोकया होया, वो जारी करना चाहिए। और कई बार सानू केंद्र सरकार तो पंजाब का बनता हक लैण वास्ते। तो आपने सुना पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को, जिन्होंने गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी है। गणतंत्र दिवस का जश्न जारी है और देश के कोने कोने में जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा ध्वज फहराया जा चुका है। और बात की जाए दिल्ली के कर्तव्य पथ की, जहां पर आज भव्य परेड होने वाली है और जिसके चीफ गेस्ट भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, इसके लिए आपको बता दें 1950 के अंदर और ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश के डीजीपी जिन्होंने अभी शपथ दिलवाई और उसके बाद जो सेना, जो पुलिस के जो वीर जवान है, जो पुलिस के जवान हैं, उनको सम्मानित यहां पर किया जा रहा है डीजीपी की ओर से। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस वक्त पुलिस महकमे के अंदर भी गणतंत्र दिवस की जो जश्न है वो जोरों पर है। इसके साथ साथ वो पुलिस के जवान जो कर्तव्य निष्ठा के साथ जिन्होंने अपनी ड्यूटी को बखूबी निभाया, आज उन्हीं पुलिस के जवानों को यहां पर डीजीपी की ओर से सम्मानित किया जा रहा है। और इससे पहले शपथ भी डीजीपी की ओर से दिलवाई गई थी। तो ये उत्तर प्रदेश से सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर पुलिस के जवानों को सम्मानित किया जा रहा है डीजीपी की ओर से। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि गणतंत्र दिवस के दिन तमाम राज्यों के अंदर जो है पुलिस के उन वीर जवानों को सम्मानित किया जाता है। और ये सीधी तस्वीरें दिल्ली के The commandant of the president's bodyguard. ये सीधी तस्वीरें आप दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आपने देखी। अभी राष्ट्रीय गान के साथ आज दिल्ली के कर्तव्य पथ पर जो कार्यक्रम होने वाला है, जो समारोह होने वाला है, उसका आगाज भी अब हो चुका है। साथ ही साथ 21 तोपों की सलामी भी दी गई। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने समकक्ष इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ बग्गी में सवार होकर कर्तव्य पथ पर पहुंची थी। घुड़सवार उनके अंगरक्षक इस दौरान उनके साथ मौजूद में चल रहे थे। इसके अलावा आपको बता दें कि लगभग 40 साल के बाद इस बग्गी की परंपरा को शुरू किया गया था। पिछले साल देखा था जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन पहुंचे थे और उन्हीं के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बग्गी में सवार होकर कर्तव्य पथ पर पहुंची थी। और इसके अलावा आप परेड कमांडर यहां पर आपको नजर आ रहे हैं कर्तव्य पथ पर। इसका मतलब है कि अब परेड का आगाज हो चुका है। आप कदम ताल करती हुई जो सेना की कंटिंजेंट है, जो सेना की टुकड़ियां हैं, वो यहां पर नजर आएंगी। तो आप देख सकते हैं
सबसे पहले परेड कमांडर होता है जो सबसे आगे चलता है, सलामी मंच के पास जाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को यहां पर सलामी देता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सलामी को स्वीकार करती है और उसके बाद जो पारंपरिक वाद्य यंत्र है भारत के, उन वाद्य यंत्रों के साथ फिर टुकड़ियों का आने का सिलसिला शुरू होगा। उसके बाद जो भारत के वेपन्स है उनकी प्रदर्शनी की जाएगी एक तरह से। उसके बाद जो तमाम राज्यों की झांकियां है, जो मंत्रालयों की झांकियां है, वो आपको नजर आएंगी। और देख सकते हैं कर्तव्य पथ पर पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ जो पहली टुकड़ी है कलाकारों की, वो यहां पर आपको नजर आ रही है। जो एक पारंपरिक वेशभूषा है उसके अंदर है, इसमें ढोल, नगाड़े, तासे, सारी चीजें आपको नजर आएंगी। यहाँ पर उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम के जो पारंपरिक वाद्य यंत्र है वो यहाँ पर कलाकार बजाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये दूसरी तस्वीर जो लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये भारत के उस ताकत की है, भारत के आत्मनिर्भर भारत बनने की है। वो वेपन्स जो भारत में निर्मित होते हैं, डीआरडीओ के द्वारा बनाए जाते हैं, जिस तरीके से उनका सफल परीक्षण किया जाता है, ये भारत की ताकत को आप देख सकते हैं। और वही एक तस्वीर जो दिल्ली के कर्तव्य पथ पर इस वक्त 75वीं वर्षगांठ संविधान की, इसके अलावा 76वां गणतंत्र दिवस सेलिब्रेशन, तमाम मंत्रीगण वहां पर मौजूद है, तमाम जो विशिष्ट अतिथि बुलाए गए हैं वो वहां पर मौजूद है। और जो चीफ गेस्ट की बात की जाए तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति अब की बार गणतंत्र दिवस के इस भारत की ताकत के साक्षी बन रहे हैं। तो ये पहली टुकड़ी कलाकारों की पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाती हुई, महाराष्ट्र का वाद्य यंत्र, हरियाणा का वाद्य यंत्र, तमाम राज्यों के जो पारंपरिक वाद्य यंत्र होते हैं वो इस टुकड़ी में होते हैं। और ये टुकड़ी उस पर धुन बजाते हुए आगे की तरफ निकलती है। और इसमें नारी शक्ति का भी आपको झलक देखने को मिलेगी, जब नारी शक्ति भी इसमें सम्मिलित है और ढोल नगाड़े बजा रही है। तो ये पहली टुकड़ी कलाकारों की जो पारंपरिक वाद्य यंत्र बजा रहे हैं। और ये दूसरी तस्वीर वो जवान जो आज इन टुकड़ियों में शामिल होंगे, कंटिजेंट में शामिल होंगे। जिस तरीके से उन्होंने पिछले 2 से 3 महीने से इतनी कड़कड़ाती, इतनी ठिठुरती ठंड के बीच में जो तैयारियां उनकी चल रही थी, आज वो तैयारियों की झलक भी, किस तरीके से वो लगातार इतनी मेहनत कर रहे थे यहाँ पर कदमताल के लिए, आज वो कदमताल इस कर्तव्य पथ पर दिखाई देगा। और आगाज इसी के साथ जो परेड कमांडर थे जिन्होंने सलामी दी थी सलामी मंच के सामने राष्ट्रपति मुर्मू को, उसके बाद अब ये पहली टुकड़ी जो भारत के पारंपरिक वाद्य यंत्रों को यहाँ पर बजाया जा रहा है, धुन बजाई जा रही है, जिसमें नारी शक्ति की झलक भी है। ढोल, नगाड़े, ताशे, सारे के सारे वाद्य यंत्र जो भारत के तमाम राज्यों के हैं वो। और यहाँ पर फ्लाई पास्ट की ओर से देख सकते हैं, फ्लाई पास्ट भी यहाँ पर किया जा रहा है, जहाँ पर पुष्प वर्षा, आप जो कर्तव्य पथ पर जो नागरिक है, कर्तव्य पथ पर जो परेड निकाली जा रही है, उनके ऊपर अब पुष्प वर्षा की जाएगी फ्लाई पास्ट की ओर से। जो फ्लाई पास्ट है तो आज कर्तव्य पथ पर भारत की शान, भारत की आन बान, भारत की ताकत, भारत की विरासत, भारत की संस्कृति पूरी दुनिया देखेगी। तमाम राज्यों की जो झांकियां निकलेंगी उनमें भारत की विरासत तो होगी ही। 300 कलाकारों ने तो ये फ्लाई मार्च पास्ट यहां से निकलता हुआ तिरंगा किस तरीके से हवा में शान से लहरा रहा है। कर्तव्य पथ की ओर उड़ान भरते हुए फॉर्मेशन का नेतृत्व कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन आलोक अहलावत राष्ट्रीय ध्वज के साथ। उनके पीछे थल सेना के ध्वज के साथ विंग कमांडर शैलेंद्र सिंह, विंग कमांडर रोहित तिवारी भारतीय नौसेना के ध्वज के साथ और विंग कमांडर विनय भारतीय वायुसेना के ध्वज के साथ उड़ान भरते हुए धरती, आकाश, सब ओर उत्साह के रंग। और आकाश से हो रही है पुष्प वर्षा। भव्य प्रारंभ गणतंत्र दिवस परेड का। गतिविधियां जमीन में और आकाश पर। कर्तव्य पथ
red and gold with the musical instruments and the players, and the pale blue sky, a beautiful backdrop for the red and gold that's showering from the sky. The showering of flower petals, customary, traditional, ceremonial and auspicious. आज सूर्य देवता अपने पूरे तेज के साथ इस समारोह में मौजूद और कर्तव्य पथ पर सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए आज की गणतंत्र दिवस परेड के परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया, दूसरी पीढ़ी के ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार ने 16 दिसंबर सन 1989 को पैराशूट रेजिमेंट में कमीशन प्राप्त किया। नेशनल डिफेंस कॉलेज के पूर्व छात्र जनरल ऑफिसर ने नवंबर 2023 में जीओसी दिल्ली एरिया का पदभार ग्रहण किया। तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति जी के सामने सलामी देने के लिए बढ़ रहे हैं परेड कमांडर। इस बार संयोग और गर्व की बात यह भी है कि परेड कमांडर के सुपुत्र परेड में अश्वारोही दल का नेतृत्व संभाल रहे हैं। परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार का नेतृत्व संभाल रहे हैं। परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार। और आज की परेड के 2IC लेफ्टिनेंट मेजर जनरल सुमित मेहता, परेड 2IC, नेशनल डिफेंस एकेडमी और इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के पूर्व छात्र मेजर जनरल सुमित मेहता सन 2010 में विशिष्ट सेवा मेडल से अलंकृत। आज की परेड के परेड उप कमांडर मेजर जनरल सुमित मेहता। परेड कमांडर और परेड 2IC के लिए बहुत बड़ा गौरव, सम्मान और दायित्व गणतंत्र दिवस परेड की अगुवाई करना। गणतंत्र दिवस समारोह और कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए अपनी वीरता की विरासत दर्ज कराते प्रेरणा पुंज हमारे वो वीर जिन्होंने वीरता को जिया है, साकार किया है। परमवीर चक्र से सम्मानित सूबेदार मेजर ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, सेवानिवृत्त 18 ग्रेनेडियर्स, सूबेदार मेजर संजय कुमार PVC 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स। शूरवीर कैसे होते हैं, कोई पूछे अगर तो बता देना कि वो ऐसे होते हैं। परमवीर चक्र युद्ध में असाधारण वीरता के लिए दिया जाता है और ये अशोक चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह अशोक चक्र। अशोक चक्र अन्य परिस्थितियों में वीरता और सर्वोच्च बलिदान के लिए शूरवीरों को दिया जाता है। And that flash of blue and white you see behind our gallantry award winners, the Gendarang Suling Kangka Lokananta military band of the Indonesian Military Academy, a 190 member ensemble band, a unique blend of military music and noble values. Going past the saluting base. Picture perfect positioning. What a visual treat. Proud moment for our chief guest too as the band goes past the saluting base. Snare drums, beliras,
trumpets, flutes, all a part of the band. Behind their band, we have the marching contingent. The Indonesian National Armed Forces, TNI, showcase their discipline and national pride. 152 personnel from all branches of the TNI. तो ये इंडोनेशिया का मार्चिंग पास्ट है। इससे पहले आपने इंडोनेशिया का जो बैंड दस्ता था वो देखा था, किस तरीके से उस बैंड दस्ते ने इंडोनेशिया को प्रेजेंट किया था। और उसके बाद इंडोनेशिया की मार्चिंग कंटिजेंट थी, जो इसके बाद राष्ट्रपति, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने भी उन्हें सलामी दी। और ये हमारे घुड़सवार सैनिक 61st यानी कि 61वीं जो हमारी कैलवरी होती है घुड़सवारी, वो है जो धूल उड़ाते हुए जो इस तरीके से चलती है। तो ये घुड़सवार मार्चिंग कंटिजेंट आप इस वक्त देख पा रहे हैं, जो बेहद खास होती है गणतंत्र दिवस पर, जब कर्तव्य पथ पर ये चलती है धूल उड़ाते हुए। जो इस तरीके से हमारे 61वीं कैलवरी की ये घुड़सवारी है, ये हमारे सैनिक है। और किस तरीके से ना केवल जब हम बात करते हैं हमारे जो सेना के जवान है, जो इस तरीके से वो कदमताल करते हुए चलते हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से जो घुड़सवारी का जो कंटिजेंट है वो किस Behind the clip clop of the hoofs, we have the rumble of the tanks. The mechanized columns leading the mechanized column. और अब उन चीजों की झलक दिखाई जा रही है, किस तरीके से भारतीय सेना के अंदर जो वेपन्स है, ये झलक है T-19 भीष्म टैंक की। और लगातार जो इस तरीके से आप देख सकते हैं T-19 भीष्म टैंक जो एक युद्धक टैंक है, और इसके आगे जो नुकीले तार लगे हैं, जो इस तरीके से आईडी या बाकी चीजों की ये तलाश करता है, वो युद्धक टैंक भीष्मा T-90 टैंक। और जो कैप्टन इसको लेड कर रहे हैं वो कैप्टन नवजोत है। तो ये T-19 भीष्म टैंक इस वक्त आप कर्तव्य पथ पर देख पा रहे हैं, सलामी देते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। और साथ ही इसकी श्रृंखला में सलामी मंच के सामने आगे बढ़ रही है भारत की सामरिक शक्ति के प्रतीक नेमिस एंड बॉलवे मशीन पिकेट BM-2 की टुकड़ी 17वीं बटालियन से। इसकी कमान लेफ्टिनेंट ऋतिक चौधरी के हाथों में है। देश की सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर भारत के राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को सलामी मंच के सामने सलामी पेश करते हुए NV नेमिस के बाद इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल BM-2 की बारी, जिसे सारथ नाम दिया गया है। नाग मिसाइल सिस्टम भारत की विध्वंसक शक्ति का परिचायक। सारथ मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का आधार है और इस गौरवपूर्ण अवसर पर BM-2 चालक दल लेफ्टिनेंट सौरभ प्रताप सिंह की कमान में मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट की 6ठी बटालियन का प्रतिनिधित्व कर रहा है। उपस्थित जनसमूह आह्लादित, रोमांचित, देश के राष्ट्रीय पर्व का हिस्सा बनते हुए इस समय सलामी मंच के सामने सारथ गुजरता हुआ। इन्फेंट्री कॉलम
कर्तव्य पथ पर भारत की उन्नत सैन्य क्षमताओं को प्रदर्शित करने वाले कॉलम्स में कैप्टन लक्ष्य सिंह के नेतृत्व में ऑल टेरेन व्हीकल ATV चेतक और नायब सूबेदार चरण सिंह के नेतृत्व में स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल कपिध्वज शामिल। दुर्गम इलाकों, विशेष तौर पर हाई एल्टीट्यूड एरियाज में युद्धाभ्यास के लिए जिसे डिजाइन किया गया है। लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल बजरंग और व्हीकल माउंटेड इन्फेंट्री मोर्टार सिस्टम ऐरावत भी इसमें शामिल। नेतृत्व लेफ्टिनेंट अभिजीत अहलावत और सूबेदार सतवीर सिंह कर रहे हैं। परेड में मेजर राधिका सेन के नेतृत्व में नंदी घोष त्वरित प्रतिक्रिया बल वाहन और मेजर सृष्टि शर्मा के नेतृत्व में त्रिपुरांतक त्वरित प्रतिक्रिया बल वाहन भी शामिल है। आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत इन्हें विकसित किया गया है। शान गर्व से आगे बढ़ते हुए ये जांबाज और उनके उन्नत सामरिक शक्ति के प्रतीक यंत्र सलामी मंच पर भारत की उन्नत सामरिक शक्ति की श्रृंखला में आगे बढ़ रही है। इस समय मैकेनाइज्ड कॉलम्स के क्रम में कैप्टन सूरज सिंह के नेतृत्व में 344 मिसाइल रेजिमेंट से ब्रह्मोस की विशिष्ट टुकड़ी। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, 400 मीटर की प्रभावशाली रेंज के लिए प्रसिद्ध है। अद्वितीय सटीकता, विनाशकारी प्रभाव और दुश्मन के इलाके के अंदर तक हमला करने की उल्लेखनीय क्षमता। 344 मिसाइल रेजिमेंट का आदर्श वाक्य सबसे आगे, सबसे तेज। ब्रह्मोस के ठीक पीछे लेफ्टिनेंट तुषार तोमर के नेतृत्व में 301 रॉकेट रेजिमेंट पिनाका से पिनाका मल्टी लॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम की टुकड़ी आगे बढ़ रही है। स्वदेशी रूप से विकसित है। भगवान शिव के पौराणिक धनुष के नाम पर पिनाका अपार विनाशकारी शक्ति और लंबी दूरी की सटीकता का उदाहरण, उसका परिचायक। And next, approaching the saluting base, BM-21. BM-21 अग्निबाण कैप्टन मनोज के द्वारा लेड की जा रही है। तो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर कर्तव्य पथ पर जिस तरीके से भारतीय हथियारों की, जिस तरीके से भारतीय सेना के पास जो वेपन्स है, चाहे ब्रह्मोस मिसाइल हो, नाग मिसाइल हो, जो स्वदेशी निर्मित है, ब्रह्मोस मिसाइल जो भारत और रूस के सहयोग से साथ में मिलकर ये ब्रह्मोस मिसाइल बनाई है, और साथ ही साथ जिस तरीके से पूरी दुनिया और जो खासकर भारत के मित्र देश ब्रह्मोस को खरीदने में जो दिलचस्पी दिखा रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत एक और जो है सेना का जो वेपन है, इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और आपको बता दें कि इंटीग्रेटेड बैटल फील्ड सर्विलांस टीम भी यहां पर लगातार दिखाई दे रही है। जो इस तरीके से जमीन से जमीन पर मार करने वाली नाग मिसाइल, पिनाका मिसाइल का यहां पर आपने देखा। इसके अलावा वो मिसाइल भी जो जमीन से हवा में मार की क्षमता रखती है। इसके अलावा शॉर्ट स्पैन ब्रेजिंग सिस्टम बजरंग वेपन, तो तमाम इस वक्त ये जो वेपन सिस्टम आगे निकल रहे हैं। साथ ही साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सलामी देते हुए, और आपको बता दें कि जिस तरीके से भारत ने और खासकर DRDO जो लगातार कोशिश कर रहा है कि स्वदेशी हथियार बनाए जाए, भारत में ही हथियारों का निर्माण किया जाए, और साथ ही साथ ये आकाश वेपन सिस्टम है। और आपको बता दें कि जो आकाश वेपन सिस्टम है, जो इस तरीके से लगातार ब्रह्मोस मिसाइल की हमने बात की, यहां पर पिनाका मिसाइल की बात की, इसके अलावा बजरंग की बात की, नाग की बात की, ये जो सारी जो वेपन सिस्टम्स आप देख पा रहे हैं। इसके बाद जो इस तरीके से DRDO, चूंकि अब की बार पहली बार ऐसा होगा, इन वेपन सिस्टम में प्रलय मिसाइल को यहां पर दर्शाया जाएगा, और प्रलय मिसाइल को पहली बार यहां पर कर्तव्य पथ पर लाया जाएगा। और अब कंटिजेंट शामिल, ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स, यानी कि जो हमारे चुस्त कदमों से आगे बढ़ता हुआ ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स का दस्ता।
19 गार्ड्स के कैप्टन रविंद्र भारद्वाज की कमान में ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स का दस्ता। 1949 में इसका गठन किया गया। आदर्श वाक्य पहला, हमेशा पहला। संविधान की मधुर धुन बजाता हुआ मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर, पंजाब रेजिमेंटल सेंटर और राजपूत रेजिमेंटल सेंटर का संयुक्त बैंड। सूबेदार मेजर राजेंद्र सिंह की कमान में 73 संगीतकारों का ये दल। कर्तव्य, अनुशासन और संगीत। And now moving ahead with traditions of sacrifice and strong built-up marching contingent of the Jat Regiment, the contingent led by Captain Ajay Singh Garsa. In their glorious history of more than 2 centuries, the regiment has actively participated. तो ये जाट रेजिमेंट क्या मार्चिंग कंटिजेंट आप देख पा रहे हैं, जिसको कैप्टन अजय सिंह लीड कर रहे हैं। तो ये जाट रेजिमेंट का मार्चिंग कंटिजेंट है, टुकड़ी है, मार्चिंग पास्ट की टुकड़ी है। इसके अलावा आप देख पा रहे हैं द गढ़वाल राइफल्स, जो रोहित लक्ष्मण, लेफ्टिनेंट रोहित लक्ष्मण की ओर से लीड की जा रही है। तो ये है द गढ़वाल राइफल्स कंटिजेंट। और आपको बता दें, गढ़वाल उत्तराखंड के जो विभिन्न जिले हैं, बात कर ली जाए चमोली की, तो उत्तराखंड के जो गढ़वाल रेजिमेंट से, ये वहां को रिप्रेजेंट करते हैं। और जिस तरीके से गढ़वाल रेजिमेंट का इतिहास रहा है, आज उसी को यहां पर दर्शाया जा रहा है। और अनुशासन क्या होता है, अनुशासन इस झलक से देख सकते हैं आप, किस तरीके से यहां पर सिंक्रोनाइज तरीके से यहां पर कदम ताल करते हुए, हाथों के साथ हाथ मिलाते हुए, कदम के साथ कदम मिलाते हुए, कंबाइंड मिलिट्री बैंड यहां पर आपने देखा, जिसमें जितने भी हमारे रेजिमेंट्स है, जितने भी हमारे यहां पर बटालियंस है, उन सभी का ये मिश्रण था मिलिट्री बैंड। इससे पहले आपने देखी थी ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स, जिसके अंदर भी तमाम जो हमारी बटालियंस है, तमाम जो हमारी रेजिमेंट्स है, उनके यहां पर जवानों को शामिल किया जाता है। मिश्रित बैंड के अंदर भी यही देखने को मिलता है। और द महार रेजिमेंट भी आपको देखने को मिल रही है। द जाट रेजिमेंट के बाद गढ़वाल रेजिमेंट आपने देखी, गढ़वाल रेजिमेंट के बाद अब महार रेजिमेंट की बारी है, जिसको कैप्टन अमन कुमार सिंह लीड कर रहे हैं। तो कैप्टन अमर कुमार सिंह इस द महार रेजिमेंट को लीड यहां पर कर रहे हैं। और भारत की ताकत, हमारे जवानों की ताकत, हमारे जवानों का जो सामंजस्य है, जो संतुलन है आपस में, वो दिखाई दे रहा है। और बस एक ही बात, जब बात होती है अनुशासन की, जब बात होती है डिसिप्लिन की, और जिस तरीके से आर्मी के अंदर, पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर, पुलिस के अंदर जिस तरीके का डिसिप्लिन होता है, मेजर बिक्रम सिंह की ओर से द जम्मू एंड कश्मीर जम्मू कश्मीर राइफल्स की इस जोशीड़ी टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं जम्मू कश्मीर राइफल्स की 18वीं बटालियन के मेजर विक्रमजीत सिंह। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य प्रशस्त रणवीरता, युद्ध घोष दुर्गा माता की जय। सलामी मंच के सामने अग्रसर होता हुआ अगला दस्ता 14 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर, आर्टिलरी सेंटर नासिक और ईएमई सेंटर भोपाल का कमान सूबेदार मेजर एम चंद्रदास संभाल रहे हैं। साथ दे रहे हैं नायब सूबेदार संता बहादुर गुरंग, नायब सूबेदार धनजी पासवान और नायब सूबेदार रमेश कुमार परिहार। ये दस्ता ध्रुव की सुमधुर धुन बजा रहा है। 73 संगीतकार इसमें शामिल। कर्तव्य पथ पर अगली टुकड़ी
ये है कोर ऑफ सिग्नल्स। इसके दस्ते की कमान कैप्टन रेतिका खरेटा के हाथों में है। इस कोर के शूरवीर और समर्पित दस्ते की वो बखूबी कमान संभाल रही हैं। कोर का आदर्श वाक्य तीव्र चौकस, जिसका अर्थ है तेज और चौकन्ना। विशिष्ट दर्शक दीर्घा रोमांचित महसूस करते हुए देश के गणतंत्र दिवस का अनोखा उत्सव कर्तव्य पथ देश प्रेम से सराबोर होता हुआ कर्तव्य पथ पर अब सलामी मंच के सामने अग्रसर हो रही है पूर्व सैनिकों की झांकी, गर्व से मार्च करते हुए। इस वर्ष की थीम विकसित भारत की ओर सदैव अग्रसर के साथ संरेखित। झांकी में सामने की ओर नौसेना, सेना और वायुसेना के प्रतीक चिन्हों के साथ गौरवशाली पूर्व सैनिकों का बैज दिखाया गया है। झांकी के केंद्र में एक वीर नारी द्वारा शहीद सैनिक को श्रद्धांजलि अर्पित करने का संवेदनात्मक चित्रण भी है। Going past the saluting base, the Naval Brass Band, the renowned, world-renowned brass band of the Indian Navy, led by Master Chief Petty Officer Musician First Class M. Anthony Raj. तो ये मार्चिंग कंटिंजेंट नेवल ब्रास बैंड है जो कि नेवी का है और हर एक मार्चिंग कंटिंजेंट की अपनी एक स्पेशल धुन होती है जो उसका आदर्श वाक्य होता है, उसको दर्शाता है और उसके ऊपर ये धुन बजाई जाती है। चाहे नेवी की बात कर ली जाए, थल सेना की बात कर ली जाए या फिर नभ सेना यानी कि वायुसेना की बात कर ली जाए, तो तीनों ही सेनाओं के मार्चिंग कंटिंजेंट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। नेवल मार्चिंग कंटिंजेंट ये यहाँ पर दिखाया जा रहा है। इससे पहले जो टैब्लू दिखाया गया था वो टैब्लू था वेटरन्स का, यानी कि जिसका जो आदर्श वाक्य है, जिसकी जो थीम थी वो विकसित भारत की ओर अग्रसर, ये थीम उसकी रखी गई थी, जिसके अंदर हमारे वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई थी और तीनों सेनाओं का वहां पर दिखाया गया था। तो ये मार्चिंग कंटिंजेंट आप देख सकते हैं और बीच बीच में अब नेवल का टैब्लो ये आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेफ्टिनेंट कोरमला यहाँ पर लीड करती हुई नजर आ रही है। तो ये भारतीय नौसेना का टैब्लो है जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को यहाँ पर सलामी देते हुए, राष्ट्रपति मुर्मू सलामी लेते हुए सलामी मंच के सामने से ये नौसेना का, भारतीय नौसेना का टैब्लो गुजर रहा है और राष्ट्रपति मुर्मू को सलामी देता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर जो विशिष्ट मेहमान आए हैं, इसके अलावा जो आम जनमानस यहाँ पर मौजूद है वो भी इस नजारे को देख रहा है बेहद उत्साह के साथ, एक्साइटमेंट के साथ। और आपको बता दे, जो ये मार्चिंग कंटिंजेंट है, जो ये झांकियां है, जो ये टैब्लो है, कर्तव्य पथ से होते हुए विजय चौक, उसके बाद सी हेक्सागन और उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा से होते हुए विजय चौक होते हुए लाल किले पर जाकर इनका समाप्त होगा। ये एयरफोर्स का बैंड आप देख पा रहे हैं और एयरफोर्स का बैंड जो है उनके आदर्श वाक्य के साथ उनकी धुन बजाई जाती है। इसके अलावा सलामी मंच के सामने से एयरफोर्स का ये बैंड गुजरता हुआ और राष्ट्रपति मुर्मू को सलामी देता हुआ। और आपको बता दें कि जिस तरीके से तीनों सेनाओं का अब की बार संयुक्त तरीके से भी टैब्लो निकाला गया है, एयरफोर्स मार्चिंग कंटिंजेंट, यहां से मार्चिंग दस्ता एयरफोर्स का सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सलामी देता हुआ और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी सलामी यहां पर स्वीकार कर रही है। तो मार्चिंग कंटिंजेंट सबसे पहले हमने देखा जिस तरीके से हमारे रेजिमेंट्स हैं, चाहे महार रेजिमेंट्स हो या फिर गढ़वाल रेजिमेंट्स हो, जाट रेजिमेंट्स हो, द जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स रेजिमेंट हो, वो दिखाया गया। भारतीय नौसेना का टैब्लो यहाँ पर दिखाया गया। इसके अलावा जो वेटरन टैब्लो है वो भी यहाँ पर दिखाया गया। अब भारतीय सशस्त्र सेना का ये टैब्लो है और आप देख सकते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड टैब्लो लेड बाय कमांडर
सोनिया सिंह, तो भारतीय सशस्त्र सेना का ये टैब्लू है। साकार करते हुए पहली बार ये झांकी गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हो रही है। यहां तीनों सेनाओं का जॉइंट ऑपरेशन रूम देखा जा सकता है। स्वदेश निर्मित अर्जुन टैंक, तेजस लड़ाकू विमान, INS विशाखापत्तनम के जरिए भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता को भी यहां दर्शाया गया है। कर्तव्य पथ पर सलामी मंच की ओर बढ़ता हुआ भारतीय तटरक्षक बल का बैंड की कमान संभाली है उत्तम अधिकारी संगीतकार पप्पनूर जी बाबू ने। सारे जहां से अच्छा की धुन गूंजती हुई। डिप्टी कमांडेंट नविता ठकरान के नेतृत्व में भारतीय तटरक्षक बल का मार्चिंग दस्ता हमारे समुद्रों के प्रहरी, 154 जहाज और 78 विमानों का बेड़ा है इनके पास। 7,500 किलोमीटर समुद्री सीमा की निगरानी और हजारों जिंदगियां बचाने का काम किया है इस बल ने। आदर्श वाक्य